अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है दिल और दिल से मुतालिक अमराज, जिनके अंदर हमारी खुराक का बड़ा अहम रोल होता है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल की बीमारियां जो हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, इनकी प्रेवलेंस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस में कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं, इसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर का होना। उसके अलावा जो है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट्स की जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनका डैमेज हो जाना, एंजाइना यानी कि मिनी हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो कि एक मेजर हार्ट अटैक होता है, उसके अलावा जो है हार्ट के वॉल्स का बंद हो जाना। ये हमारे पास कुछ जो है वो दिल के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसमें अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो सबसे पहला कॉज आ जाता है कि अगर आपका वेट जो है वो आप ओवरवेट हैं, आपके अंदर ज़्यादा फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिट हुआ हुआ है। अब फैट कौन सा वाला डिपॉजिट हुआ है? वो फैट जो कि हमारे लिए नहायत ख़तरनाक है, एलडीएल, यानी जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस, एक हमारी जो आंतें हैं उसके अंदर हाई जो कोलेस्ट्रोल है वो इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर ठीक नहीं रहता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसमें कन्वर्ट नहीं होता। उसके अलावा जो है वो हमारी जो दिल के करीब की नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं। तो अगर बात की जाए कौन से अलामात होती हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि हम जो है वो हार्ट डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं या फिर जो है हमें दिल की बीमारियां हो सकती हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, और एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का हमारे जिस्म में कम हो जाना। उसके अलावा अगर दूसरी अलामत की बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाता है हर टाइम हार्ट बर्न रहना, दिल के करीब जलन होते रहना, उसके साथ साथ खाना खाते हुए ज़्यादा पसीना का आना, और हमारी लेफ़्ट आर्म से लेके जो है वो हर टाइम प्रेशर फील करते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट का महसूस होना। ये एक चंद अलामात हैं जिनसे पता लग सकता है कि हमें हार्ट प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं। अगर बात की जाए कि ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जो करा के हमें पता लग सकता है, तो बायोकेमिकल एनालिसिस में आप अपनी लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको आपके एलडीएल, एचडीएल यानी गुड जो है वो कोलेस्ट्रॉल वो कितना है, ट्राइग्लिसराइड की तादाद कितनी है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो आपकी बॉडी में कितने हैं। उसके अलावा ईसीजी कराई जा सकती है, ईटीटी कराई जा सकती है, हार्ट की एंजाइमिक फंक्शनिंग होती है वो कराई जा सकती है। तो अगर बात की जाए कि अगर आपको दिल का कोई मसला हो गया है तो उसमें कौन सी खुराक जो है वो सूटेबल रहती है और आपको वो लेनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि आप डैश डाइट, जो कि हाइपरटेंशन की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लग जाता है। तो आपने सबसे पहले तो वो चीज़ें जिनके अंदर सोडियम के अमाउंट ज़्यादा है उनको अपनी लाइफ से इमिट करना है। हमारे पास जितने प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं, फ्राइड फूड्स आ जाते हैं, उनके अंदर चूँकि सोडियम की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर बात की जाए गुड हेल्दी फैट जो है उसको हमने अपनी रूटीन में ऐड करना है, बैड फैट को रूटीन से निकालना है। गुड फैट के सोर्सेज में हमारे पास एग आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो फ़िश आ जाती है जिसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की एक बड़ी बेहतरीन अमाउंट मौजूद है, सीड्स आ जाते हैं, एवोकाडो आ जाता है, तो जिसके अंदर ऑलिव ऑयल आ जाता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 DHA की अमाउंट बहुत अच्छी मौजूद होती है, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है और हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती है। उसके अलावा आपने वो फ़ैट जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, जैसे कि ऑर्गन फैट है, कलेजी, फेफड़े, सीरी पाई, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। उसके अलावा बीफ जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। बाकी ये जो हमारे पास जितने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चूँकि इनके अंदर फाइबर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये एक तो आपको मोटापे की तरफ लेके जाती हैं और आपके अंदर विज़रल फैट यानी आपकी ऑर्गन्स के गिर्द जो है वो फ़ैट के अमाउंट को बढ़ा देती हैं। तो आपको चाहिए आप होल जो ग्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल करें, जिसके अंदर हमारे पास ओट्स आ जाते हैं, बार्ले आ जाती है, होल व्हीट आ जाती है, उसके अंदर मौजूद फाइबर
हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके अलावा हमें कुकिंग मेथड्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि अगर आप बनस्पति ऑयल या कैनोला ऑयल इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है जैसे जैसे वो पकता है, जिसकी वजह से CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको आप एज अ अल्टरनेट सोर्स जो है उसका आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बताती चलूँ तो ऑलिव ऑयल हमारे पास 3 किस्म का होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक मॉडरेट वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है उसको हमने कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करना। आप सलाद के ऊपर ड्रेसिंग जो है उसकी कर सकते हैं। उसके अलावा आप फुल्का जैसे बनाते हैं, रोटी चपाती के ऊपर डाल सकते हैं, उसको हीट नहीं करना। मॉडरेट और जो हमारे पास सिंपल ऑलिव ऑयल होता है उसको आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ है कि आपने बहुत ज़्यादा खानों को भूनना नहीं है। जितना ज़्यादा हम हीट करते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पे अपनी कुकिंग की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करें। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं ये इनके अंदर मौजूद मैग्नीशियम और इसके अंदर मौजूद बी कॉम्प्लेक्सेस आयरन हमारे अंदर हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती हैं। उसके अलावा सीड्स जो हैं इनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये हमारी बॉडी में जैसे कि स्टेटिन्स काम करते हैं, खून पतला करने वाली अद्वियात, उसी तरह ये काम करते हैं। तो आप चिया सीड्स का खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेक्स सीड्स का खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कलौंजी सीड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाली सारी स्ट्रेटजीज़ जो है उनको अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो आप ना सिर्फ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बच सकते हैं, बल्कि अगर आपको हैं भी तब भी आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट अटैक और जानलेवा दिल के जो मसले हैं उनसे बच सकते हैं। अगर आप भी दिल से मुतल्लिक कोई भी बीमारी फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपने करीबी का जो है वो कार्डिक डॉक्टर को आप जो है वो कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFU के फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इसके मुतालिक सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।